जी, आज हम 9th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 4 है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि एक बच्चे को पासिंग मार्क्स देता है। पास होने के लिए नंबर चैप्टर नंबर 4 से मिल जाते हैं। बोर्ड के पेपर में हर साल चैप्टर नंबर 4 में से केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें से तकरीबन 10 से 12 नंबर का पेपर आता है। 4 बॉन्ड है, उन 4 बॉन्ड में से तकरीबन 1 बॉन्ड आता है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर का एक बॉन्ड आता है। और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन आ जाते हैं और 2 नंबर एक का एक क्वेश्चन होता है। 6 नंबर वो और 5 के और 2-3 MCQs जो है ना वो आ जाते हैं। इसलिए मैं चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। बोर्ड के हवाले से चैप्टर बहुत अहम है और पासिंग मार्क्स लेने के लिए इस चैप्टर का आना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन है। आज हम 3 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि आपने किस तरह से इनको याद करना है। बुक पे इन्होंने रैंडमली लिखा हुआ है, थोड़ा सा तरतीब से नहीं लिखा हुआ। मैं आपको इधर नोट्स भी उसके बना के दूंगा, मैं लिखूंगा इधर, आप लोग उनको नोट कर सकते हैं। सबसे पहला इस चैप्टर नंबर 4 का जो क्वेश्चन है वो है जी, एटम केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं। एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एटम होता है, अगर मैं ये कहूँ कि ये एटम है और इसको मैं अगर बड़ा करके देखूँ तो मुझे ये शेल नज़र आएंगे। ये जो दायरा मैं लगा रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड द शेल, इसको मैं शेल कहूँगा। अब ये जो शेल है, इस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इस शेल में मौजूद हैं, ये जो दायरा मैंने लगाया है इसको मैं शेल कह रहा हूँ केमिस्ट्री की ज़बान में। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन एटम के मुस्तहकम होने की निशानी है, एटम के स्टेबल होने की निशानी है। मैं इधर एक कीवर्ड लिख रहा हूँ, मुस्तहकम होने की, या मैं इसको कह सकता हूँ एटम के स्टेबल होने की निशानी है। एटम के स्टेबल होने की निशानी है जब किसी भी एटम के शेल में, आखिरी शेल में, ये जो शेल है ये मैंने ड्रॉ किया है, ये आखिरी शेल है। आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो स्टेबल होगा, वो मुस्तहकम होगा। अब हर एटम की कोशिश ये होती है कि उसके आखिरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए या 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। हर एटम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे या 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो एटम स्टेबल हो जाएगा, मुस्तहकम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो किसी दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब, मुस्तहकम होने का मतलब ये है कि वो किसी दूसरे एटम के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। अब बोर्ड के पेपर में इस क्वेश्चन के 3 जो है ना 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसके 3 पॉइंट बनते हैं। मैं 3 पॉइंट इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फाइल में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से देख के भी याद कर सकते हैं। पहली जो बात है, आपने ये लिखना है कि अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए, अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए एटम्स केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। पहली बात, वैसे तो ये एक पॉइंट ही काफ़ी है, लेकिन हमने एक पॉइंट और ऐड करना है इसमें। दूसरी बात ये है कि जो नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस के बारे में मैं छोटी सी वीडियो बना दूंगा, अपलोड कर दूंगा। जो नोबल गैसेस होती हैं उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नोबल गैसेस की निशानी है। दूसरी बात ये है कि ये जो एटम्स नोबल गैसेस जैसी, एटम्स नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक तरतीब, नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक तरतीब हासिल करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक तरतीब को मैं कहूँगा कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक तरतीब यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करने के लिए केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। ये 2 पॉइंट हो गया, 2 नंबर का ये जो है ना क्वेश्चन आता है। और तीसरी बात ये है, बात वैसे एक ही है लेकिन हमने ये 3 पॉइंट ज़रूर लिखने हैं। तीसरी बात ये है जो आपने लिखनी है वो ये है
कि अपने आखिरी शेल में दो या 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। ये 3 पॉइंट आपने इस क्वेश्चन का, ये 3 पॉइंट लिखने हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, ये क्वेश्चन है, ये इसका जवाब है। 3 पॉइंट आपने लिखने हैं। किताब पे उन्होंने रैंडमली लिखा हुआ है, किताब पे इसका जवाब अच्छी तरह से नहीं लिखा हुआ, ये मैंने आपको नोट्स बना के इधर आपको शो कर दिया। अब दूसरा सवाल क्या है, इधर से दूसरा सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा सवाल ये है कि डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल क्या होता है। दूसरा सवाल बेटा, डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल क्या होता है। मैंने आपसे पहले बात ये की है कि ये जो एटम होता है उसके जिसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मुस्तहकम होता है, स्टेबल होता है। अब डुप्लेट का मतलब है डबल। जब किसी एटम के आखिरी शेल में, मैं इधर ड्रा कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी, ये अच्छे तरह से समझ आ जाएगी। ये देखें, ये इसको मैंने एटम को बड़ा किया, मुझे ये दायरे नज़र आए। इन दायरों को केमिस्ट्री की ज़बान में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मैं शेल कहूँगा। ये देखिए मैं शेल लिख रहा हूँ। अब अगर इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो डॉट में लगा रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन है। जब इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे डुप्लेट रूल। क्या कहेंगे? डुप्लेट रूल कहेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जब होंगे, जब किसी एटम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे डुप्लेट रूल। जब किसी एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, अब देखिए ये एटम है, मैं इसको बड़ा किया, मैंने, मुझे शेल नज़र आया, ये देखिए ज़रा, ये शेल नज़र आया। जब किसी एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल आसान है। जब किसी एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको केमिस्ट्री की ज़बान में हम लोग ऑक्टेट रूल का नाम देंगे। डुप्लेट का मतलब डबल, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको हम लोग डुप्लेट रूल का नाम देंगे। ये बिल्कुल आसान आपने याद रखनी है। इस क्वेश्चन में भी ये है, इस क्वेश्चन में भी है, ये दूसरा क्वेश्चन है। डुप्लेट रूल, जब किसी एटम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको हम लोग डुप्लेट रूल कहेंगे। जब किसी एटम के आखिरी शेल में, जब किसी एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको केमिस्ट्री की ज़बान में ऑक्टेट रूल कहेंगे। अब आपने इसकी तारीफ़ कैसे करनी है, बिल्कुल आसान है। जब किसी एटम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको डुप्लेट रूल कहेंगे। जब किसी एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको ऑक्टेट रूल कहेंगे।